हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। आप सभी को पता है कि हमने टीजीटी मैथ्स का डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स का न्यू कोर्स शुरू किया हुआ है, जिसमें हम 2 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड। हमने यूनिट थर्ड शुरू की हुई है, जिसका हम एक टॉपिक खत्म कर चुके हैं। पिछली वीडियो अगर आपने ना देखी हो यूनिट थर्ड की, तो वो वीडियो आप एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। फिर आप ये सेकंड वीडियो कर सकते हो। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वॉल्यूम्स बाय सिलेंड्रिकल शेल्स। देखो क्या है, कल भी हमने वॉल्यूम निकालना सीखा था, वॉल्यूम बाय स्लाइसिंग डिस्क्स एंड मेथड ऑफ वॉशर्स। डिस्क से और वॉशर्स से वॉल्यूम निकालना सीखा था, और आज हम सिलेंड्रिकल शेल्स से वॉल्यूम निकालना सीखेंगे, ठीक है। देखिए, ये टॉपिक थोड़ा सा 3D में होता है, तो इसको समझाना 2D में थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, जब अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। टॉपिक है वॉल्यूम बाय सिलेंड्रिकल शेल्स, एप्लीकेबल व्हेन क्रॉस सेक्शनल एरिया कैन नॉट बी फाउंड और द इंटीग्रेशन इज टू डिफिकल्ट। जैसे हम पीछे डिस्क और वॉशर्स में क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालते थे ना, कल समझाया था। तो वहां तो ये मेथड जब एप्लीकेबल होता है जब क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना डिफिकल्ट हो, या फिर इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो। तो जब हम ये सिलेंड्रिकल शेल्स की हेल्प से वॉल्यूम निकालते हैं, तो देखो आगे क्या है। व्हेन टू यूज, इसको यूज कब करना होता है। स्लाइस द रीजन व्हेन स्ट्रिप्स विद स्ट्रिप्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। स्लाइस द रीजन विद स्ट्रिप्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। Let me take one page. Wait for a while. Yes. देखो अभी क्या बोला है इसने, स्लाइस द रीजन विद द स्ट्रिप्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे मान लो ये मेरी एक्स है, ठीक है, तो हम स्ट्रिप्स काटेंगे पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। पैरेलल, अगर एक्स के अराउंड मेरे को, जैसे ये कर्व है, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ए एंड बी, और ये एक इस कर्व के नीचे का एरिया भी इसके अंदर इंक्लूड है, एरिया अंडर द कर्व, और इसको हम ऐसे रोटेट करें, ठीक है। तो जब हम रोटेट करेंगे तो हमको जो स्लाइसिंग करनी है, वो जिस एक्सिस के अराउंड हम रोटेट कर रहे हैं उसके पैरेलल स्लाइस करनी है। पहले तो हम ऐसे काट रहे थे, है ना, परपेंडिकुलर, लेकिन अब जिस एक्सिस के अराउंड रोटेशन करना है उसके पैरेलल स्लाइसिंग होगी, पैरेलल, ठीक है। आप आगे समझ जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। स्लाइस द रीजन विद स्ट्रिप्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ईच स्ट्रिप व्हेन रिवॉल्व्ड बिकेम अ थिन सिलेंडर शेल। और किस तरह से वो, जब हम पैरेलल स्ट्रिप्स कट करेंगे तो किस तरह से वो रिवॉल्व करने पर सिलेंड्रिकल शेल में कन्वर्ट हो जाएगी, वो आप नेक्स्ट पेज पर समझ जाओगे आराम से, ठीक है। अभी के लिए बस सुन लो ये बात, आगे देखो। let f be a continuous, let f be continuous on closed interval ab। एक फंक्शन f हमने ले लिया है जो कि क्लोज्ड इंटरवल ab पर कॉन्टिन्यूअस है, बाउंडेड अबव बाय y इज इक्वल टू fx। और जो ये कर्व है y इज इक्वल टू fx है, मान लो ये बाउंडेड अबव इससे है, बाउंडेड अबव बाय कर्व y इज इक्वल टू fx एंड बिलो बाय x एक्सिस, और नीचे बाउंडेड बिलो है बाय x एक्सिस, एंड ऑन साइड्स लाइन x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी। और इसके साइड में ये लाइन है x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। ये थ्योरी है थोड़ा सा बेस बनाने के लिए, एक बार पढ़ लेना, बाकी असली चीज नेक्स्ट पेज पे आपको मिलेगी। इस बात का आप समझ ही गए होगे कि x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी के बीच में है, और बाउंडेड अबव बाय y इज इक्वल टू fx, बिलो बाय x एक्सिस, ठीक है। और यहां पर हम कैसे स्ट्रिप्स कट करेंगे, पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके पैरेलल स्ट्रिप्स काटी जाएंगी, वो आप समझ जाओगे कैसे। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। देखो सबसे पहले है डेरिवेशन, रोटेशन अबाउट द वाई एक्सिस यूजिंग वर्टिकल स्ट्रिप्स। अब देखो क्या है, हम रोटेट कर रहे हैं अबाउट वाई एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस,
इसके अराउंड रोटेट करेंगे, और अभी बताया है जिस एक्सिस के अराउंड रोटेट करेंगे स्ट्रिप्स उसके पैरेलल काटेंगे। जैसे ये मेरी y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व थी, x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी के बीच में बाउंडेड थी, ठीक है, बाउंडेड अबव बाय y इज इक्वल टू एफ एक्स, बिलो बाय x एक्सिस थी। तो अब मेरे को ये y एक्सिस के अराउंड रोटेशन करनी है, x एक्सिस के अराउंड रोटेशन नहीं कर रहा मैं, y एक्सिस के अराउंड रोटेशन करनी है। तो स्ट्रिप्स जो है इस y एक्सिस के पैरेलल काटी जाएगी, और ये जो ग्रीन लाइन है ना, मान लिया मैंने इस स्ट्रिप को ऐसे y एक्सिस के पैरेलल काट लिया, क्लियर है। फिर इस स्ट्रिप को केवल अगर मैं y एक्सिस के अराउंड रोटेट करूं तो क्या बन जाएगा, एक इस तरह से सिलेंडर नहीं बन जाएगा। अगर केवल मैं इस स्ट्रिप को काट लूं, जिस एक्सिस के अराउंड हमको रोटेट करना है उस एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप काट लूं, स्ट्रिप काट ली, और इसकी जो विड्थ है बहुत मतलब नाम मात्र जैसे पेज होता है, इस तरह से पतली सी स्ट्रिप काटी है, इसकी लेंथ डेल्टा एक्स मान ली, क्लियर। जब मैं इसको y एक्सिस के अराउंड ऐसे रोटेट करूंगा तो एक सिलेंडर टाइप नहीं बन जाएगा, एक सिलेंडर टाइप बन जाएगा, क्लियर बात। और उसको मिला देंगे तो एक सिलेंडर बन जाएगा, बहुत पतला सिलेंडर, अंदर से खोखला, क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई। तो मैं इस एक सिलेंडर का एरिया निकाल दूंगा, यानी कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल दूंगा। फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, इस केवल एक का, ठीक। तो ये 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब एक बात बताओ, ये जैसे घूमेगा, इसकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है, क्लियर, और इसकी खुद की चौड़ाई डेल्टा x है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर है। तो जब ये ऐसे हम इसको y एक्सिस के अराउंड घुमाएंगे तो मेरे को एक बात बताओ, रेडियस x नहीं बनेगा इसका। तो हमने लिख लिया रेडियस x है, और इसकी हाइट क्या बनेगी, इसकी ये वाली हाइट बनेगी, क्योंकि इतना ही तो घूमेगा ये, है ना। तो हाइट हमने ले ली एफ एक्स के बराबर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर है एक्स के बराबर और एच है एफ एक्स के बराबर। तो ये आ गया मेरे पास कर्व्ड सरफेस एरिया। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने ये वाली स्ट्रिप काटी है, आप इसके आगे भी स्ट्रिप काटते जाओ, घुमाते जाओ, फिर नेक्स्ट काटो, फिर उसको घुमाते जाओ, ऐसे करते करते ये पूरी फिगर जब घूमेगी तो उस पूरे की वॉल्यूम नहीं आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ऐसे में पूरे को ए से बी तक इंटीग्रेट कर देते हैं इस एरिया को, 2 पाई आर एच यानी कि 2 पाई एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी इंटीग्रेट कर दो, तो ये कंप्लीट वॉल्यूम निकल के आ जाएगी, यहां से यहां तक का वो जो पूरा रोटेट होने पर वो फिगर बनेगी। जो मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आज फिर से डेमोन्स्ट्रेशन से एक बार दिखाऊं आपको। ओके लेट्स सी। कल भी हमने एक खीरे का ऑपरेशन किया था, आज फिर से एक उसी खीरे को हम उठाकर ले आए हैं। ये देखो, तो हम एक बार क्या करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। इसको काट के थोड़ा सा एक बार इसको ऐसे छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो मैं दिखाता हूं आपको, इस तरह से कैसे पकड़े इसको, हाँ ऐसे, ठीक है। ये कर्व है, जब ये इसके अराउंड रोटेट होगी ऐसे, तो ये ऐसे गोल कुछ बनेगा, है ना। तो हम इस वाई एक्सिस के पैरेलल इसको ऐसे पील कर लेंगे, क्लियर। इसको पील करेंगे तो कैसा सिलेंडर बन के आएगा, ये देखो मैंने काट भी लिया है ऐसा ही, ये ऐसा कुछ बन के आएगा, ऐसा गोल। जब ये इसको इस पील को अकेली पील को अराउंड ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसा गोल सिलेंडर बन के आएगा। तो ये एक बन के आया है ना, ये एक सिलेंडर बन के आया है। मैंने क्या किया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया इसका निकाल लिया है। कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के वो होगा 2 पाई आर एच, तो इस एक का एरिया आ गया। ऐसे करते करते इसकी एक और पील उतारो, उसका भी 2 पाई आर एच होगा, जो रेडियस उसका बनेगा। फिर और एक और पील उतारो, उसका भी 2 पाई आर एच होगा। ऐसे करते करते 2 पाई आर एच सबका ए टू बी तक सबका लेना है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम हो जाएगी पूरी, क्योंकि पहले एक का आया, फिर ये पूरी वॉल्यूम आ जाएगी इस पूरे की रोटेशन से जो बनेगी। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू ए टू बी, इसको हम साइड रख देते हैं, यस। तो वॉल्यूम हो जाएगी ए टू बी 2 पाई एक्स एफ एक्स डी एक्स। आई थिंक विजुअलाइज हो गया होगा। इसकी एक स्ट्रिप काटनी है, जिस एक्सिस के पैरेलल रोटेट करनी है, उसको रोटेट करने पर ऐसा सिलेंडर बनेगा जिसका रेडियस एक्स होगा, हाइट एफ एक्स होगी। कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई एक्स एफ एक्स निकल जाएगा, इस एक का निकला है ये।
लेकिन हमको ए टू बी जितने ये काटने पर, स्ट्रिप्स काटने पर जितने भी बनेंगे ए टू बी, वो पूरी फिगर का वॉल्यूम आ जाएगा फिर। तो वो इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ए टू बी 2 पाई एक्स एफ एक्स डी एक्स फॉर रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस। ऐसे ही जब हम अराउंड रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस करेंगे तो सिंपल यहाँ पे इंटीग्रेशन, वह पॉइंट अगर सी टू डी होगा एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करने पर, तो 2 पाई वाई एफ वाई डी वाई। चक्कर में मत पड़ना, एक चीज समझ ली है बस, इसी से थोड़ा सा दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठा लो और फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि मेन चीज फॉर्मूला है। वो आपसे पेपर में ये चीज बनवा के नहीं पूछेगा, ये बस विजुअलाइज करने के लिए है। अब देखो फॉर्मूला कैसे याद करना है, मेरी बात ध्यान से समझो। कल डिस्क और वॉशर्स करवाए थे, उनका भी सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, बस थोड़ा सा दिमाग में एक इमेज होनी चाहिए कि अच्छा भाई ये है। बाकी याद आपको फॉर्मूला ही रखना है और उस फॉर्मूले को ही क्वेश्चन में अप्लाई करना है। वहां डीएसएसबी आपसे ये नहीं पूछेगा कि बताओ ये स्ट्रिप कैसे काटी है, कैसे ये सीएस से आया है, कैसे वो, ठीक, वो कुछ नहीं पूछेगा। वो क्वेश्चन देगा, आपको क्वेश्चन करना होगा। आ गई बात समझ में? थोड़ी सी इमेज अगर दिमाग में होती है तो क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। अब मैं एक बार आपको फॉर्मूले याद करवा देता हूं, देखो कैसे होगा फॉर्मूला याद। कल जो हमने डिस्क वाला मेथड किया था, डिस्क वाले मेथड से वॉल्यूम की थी, उसमें क्या था, उसमें ये था, है ना, इसको हम एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे थे, तो वॉल्यूम क्या आ गई थी, ए टू बी। जब एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहे थे तो मेरे फॉर्मूले में, वॉल्यूम के फॉर्मूले में एक्स 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 ही मेरे को दिखाई दे रहे थे। एक्स के अबाउट रोटेट कर रहे थे तो एक्स ही दिखाई दे रहा था डिस्क में। ए टू बी पाई एफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स, पाई आर स्क्वायर होगा ना इस एक सर्कल का, तो पाई एफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स। और वाई के अबाउट जब रोटेट करूंगा तो वाई ही दिखाई दे रहा था इसमें, ए टू बी पाई एफ वाई का स्क्वायर डी वाई। इतनी बात याद हो गई दोनों डिस्क वाले फॉर्मूले में। वो शर्स वाला खोखला होता है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, वो भी ऐसा ही है। देखो क्या था, जब हम एक्स के अबाउट रोटेट करेंगे, वही इस वॉशर्स को, जब वॉशर्स बन जाएगा मतलब खोखला ये मोटाई वाला पाइप सा बन जाएगा, तो सिंपल अगर एक्स के अबाउट कर रहे हैं तो एक्स ही दिखाई देगा फॉर्मूले में, पाई एफ एक्स का स्क्वायर माइनस पाई नीचे वाली कर्व जी एक्स का स्क्वायर। क्लियर? तो वॉल्यूम हो जाएगी ए टू बी पाई एफ एक्स का स्क्वायर माइनस जी एक्स का स्क्वायर डी एक्स। इसका अगर y के अबाउट रोटेट करें तो फॉर्मूले में y ही दिखाई देगा वॉशर्स में, तो एरिया इज इक्वल टू पाई एफ वाई का स्क्वायर माइनस जी वाई का स्क्वायर। वॉल्यूम हो जाएगी इंटीग्रेशन सी टू डी पाई एफ वाई का स्क्वायर माइनस जी वाई का स्क्वायर डी एक्स। सिर्फ इतनी सी बात आपको घोट के पी जानी है, ये दो फॉर्मूले और दो फॉर्मूले डिस्क के। इज इट क्लियर? अब वॉशर्स का फॉर्मूला याद करो। देखो वॉशर्स के फॉर्मूले में अगर एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हो तो y में फॉर्मूला बनेगा, और y एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हो तो x में फॉर्मूला बनेगा। देखो फॉर रोटेशन अबाउट एक्स y एक्सिस फॉर्मूला x में बनेगा a टू बी 2 पाई x इंटू एफ एक्स। ये अभी तो किया y एक्सिस के रोटेशन वाला, समझ में आ गए? सिंपल याद रखो, अगर y एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रहे हो तो सारा फॉर्मूला x की टर्म्स में आएगा, x एफ एक्स डी एक्स। जो भी फंक्शन दिया होगा वो पुट कर देना, x पुट कर देना और 2 पाई पुट कर देना, a टू बी इंटीग्रेट कर देना। ठीक, जब रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस हो यहां पर, तो सी टू डी जो भी पॉइंट जहां से जहां तक हो वे पुट कर देना, 2 पाई वाई एफ वाई डी वाई, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन तो वाई दिखाई देगा फॉर्मूले में। इज इट क्लियर? तो ये सिलेंड्रिकल शेल्स की वॉल्यूम के फॉर्मूले हमने कर लिए। इस पे एक एग्जांपल देखो, बहुत अच्छा। रोटेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स एक्सिस पर ये ग्राफ टिकेगा, ठीक है, और y पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y एक्सिस की डायरेक्शन होगी, तो x पे ये ग्राफ टिक गया और पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ इस पैराबोला की डायरेक्शन है। x 0 से 1 तक लेना, तो 0 से 1 तक ही लिया, उधर का मैंने नहीं बनाया। इज इट क्लियर? अच्छा, अबाउट द y एक्सिस रोटेट करना है, अबाउट y एक्सिस के अबाउट रोटेशन करना है, तो y एक्सिस के अबाउट रोटेशन करना है, तो जो ग्राफ होगा शेडेड एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वो इसके नीचे का आएगा। y एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं ना, तो इसके नीचे का एरिया ये बनेगा, और इसको y के अबाउट रोटेट करेंगे तो मतलब नीचे नीचे का एरिया आ जाएगा वो। समझ गए? इज इट क्लियर? जैसे इसमें हमने क्या किया था, ये नीचे का y इज इक्वल टू एफ एक्स मेरी कर्व थी a टू b, हमने यहाँ शेडेड एरिया किया था, फिर इस शेडेड एरिया को घुमाया था y एक्सिस के अबाउट। क्लियर? सेम यहाँ पे ये ग्राफ है, इसके नीचे का शेडेड एरिया लेना और y एक्सिस के अबाउट रोटेट किया है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां से अगर मैं एक स्ट्रिप काट लूं जिसका डिस्टेंस यहां से यहां तक x है, तो
इसका जब फिर इसको रोटेट करूं तो एक सिलेंडर बन जाएगा जिसका रेडियस एक्स होगा और जिसकी हाइट एफ एक्स होगी। एफ एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स किसके बराबर, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो वो एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर, आर कितना है एक्स और एच कितना है एफ एक्स के बराबर, दिस इज एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर, तो ये तो इससे समझाया है ये कैसे आया। बाकी आपको ये कुछ नहीं देखना, y एक्सिस के अबाउट रोटेट करना तो सारा फॉर्मूला x में बनेगा। और ये सिलेंड्रिकल शेल है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो सिलेंड्रिकल शेल, वॉल्यूम इज इक्वल टू 0 to 1 2 पाई आर, आर तो x, क्योंकि y एक्सिस के अबाउट है तो x दिखेगा तो रेडियस x होगा। क्लियर, जब एक्सिस के अबाउट रोटेशन होता तो रेडियस y होता, और एफ एक्स लेना है तो y इज इक्वल टू एफ एक्स के बराबर होता है एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेट कर दो आंसर आ जाएगा। सिलेंड्रिकल शेल समझ में आई। एक क्वेश्चन और देखो और क्लियर होगा आपको। यूज सिलेंड्रिकल शेल्स टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड व्हेन द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन y इज इक्वल टू रूट एक्स, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 के बीच में, एंड द x एक्सिस इज रिवॉल्व्ड अबाउट द y एक्सिस, एंड द x एक्सिस, ये यहां पर ये कोमा था, इज रिवॉल्व्ड अबाउट द y एक्सिस, मतलब y एक्सिस के अबाउट हमको रोटेट करना है। तो सारा इंटीग्रेशन आगे जो भी बनेगा वो x की टर्म्स में दिखाई देगा। इंटीग्रेशन इमेज हम नहीं बना रहे, हम देखना इसी से सोल्व कर देंगे। सिलेंड्रिकल शेल्स है तो आप समझ गए होगे, सिलेंडर बनेगा 2 पाई आर एच लेना है तो r इसमें y एक्सिस के अराउंड रोटेट करें तो r इसमें x बनेगा। इंटीग्रेशन 1 to 4 2 पाई r इसमें x बनेगा और एफ एक्स पुट होगा एफ एक्स, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, दिस इज रूट एक्स पुट कर दिया, dx इंटीग्रेट कर दो आंसर आ जाएगा। एक और देखो और क्लियरिटी आएगी। देखो, यूज सिलेंड्रिकल शेल्स टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड व्हेन द रीजन आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बिटवीन y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज रिवॉल्व्ड अबाउट y एक्सिस। इसको y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया है, किस किस को, देखो y इज इक्वल टू एक्स की ये लाइन बनती है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये पैराबोला बनता है। क्लियर, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया 0 0 से 1 1 के बीच में। क्लियर, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आया मतलब ये जो चीज आई है इसको, इस चीज को y एक्सिस के अबाउट रोटेट किया है, ऐसे y एक्सिस के अबाउट रोटेट किया है, समझे। तो y एक्सिस के अबाउट रोटेट किया है तो पूरा फॉर्मूला जो होगा वो x में बनेगा। इज इट क्लियर। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, देखो यहां पर क्या होगा, तो ये जो y इज इक्वल टू एक्स जो कर्व है, मैं इसके नीचे का पूरा रोटेट करके जो एरिया बनेगा वो निकाल दूंगा और इसके नीचे का जो रोटेट करके एरिया बनेगा वो निकाल दूंगा और दोनों को माइनस कर दूंगा, तो सिर्फ ये बीच बीच का एरिया बचेगा। इतनी बात समझ में आई, आ गई इतनी बात समझ में। तो हमने क्या किया, पहले तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दिए दोनों से, इसका यूज करके, तो 0 और 1 आए, वो पॉइंट 0 0 और 1 1 हो गए। क्लियर, तो वॉल्यूम हो गई इंटीग्रेशन 0 to 1। क्लियर, 2 पाई तो आएगा ही आएगा, y एक्सिस के अबाउट है तो रेडियस x आएगा ही आएगा, और एफ एक्स क्या होंगे, एफ एक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होगा, मतलब ये फॉर्मूला ऐसे बनेगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 दिखाई दे रहा है, इंटीग्रेशन 0 to 1 2 पाई x, एक बार तो एफ एक्स यूज होगा क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स ऊपर है ना तो x ही, और माइनस 2 पाई x और एफ एक्स यूज होगा एक्स स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर, तो 2 पाई x कॉमन आ जाएगा, 0 to 1 2 पाई x कॉमन, तो ये बचेगा x माइनस एक्स स्क्वायर। यही किया हुआ है, बस इंटीग्रेट कर दिया फिर आंसर आ गया। ओके, अब आगे देखो, यूज सिलेंड्रिकल शेल्स टू फाइंड द वॉल्यूम। अब आप कहोगे कि ये तो सारे आपने x वाले ही करवा दिए जिसमें हम y एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, एक एग्जांपल x वाला भी तो दो, तो चलिए दे देते हैं। यूज सिलेंड्रिकल शेल्स to find the volume of solid generated when the region R under y is equal to x square over the interval closed interval 0 to 2, इंटरवल मिल गया, is revolved about x axis, x axis के अबाउट रिवॉल्व करना है इसको, समझ आई बात, x axis के अबाउट रिवॉल्व करना है, तो सारा फॉर्मूला y में दिखेगा और रेडियस y होगा, है ना, तो वॉल्यूम हो जाएगी, इंटीग्रेशन डायग्राम की भी जरूरत नहीं है हमें, 0 to 2 2 पाई r होगा y, और क्या बताया इसने, यस, use cylindrical shells to find the volume of solid generated when the region R under y is equal to x square over the interval closed interval 0 to 2 is revolved about x axis, x axis के about revolve किया है इसको।
इतनी बात समझ में आई? तो एक बात बताओ, इसका फॉर्मूला एक बार डायग्राम समझाना ही पड़ेगा इसका, ऐसे बात नहीं बनेगी। देखो मैंने इसका डायग्राम ड्रॉ किया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पैराबोला क्या बनेगा? पैराबोला इसका बनेगा x एक्सिस पर टिकेगा इस तरह से, और पॉजिटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में, और 0 to 2 लेना, तो मैंने इतना ही ड्रॉ किया, इतना ही ड्रॉ किया। इतनी बात समझ में आई? इसको अब x एक्सिस के अबाउट मेरे को रोटेट करना है, तो अगर मैं ऐसे x एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करूं, x एक्सिस के अबाउट रोटेट करूं, तो क्या ये डायग्राम नहीं बनेगा इसका? यस। अब मेरे को सिलेंड्रिकल शेल्स हैं ये, तो सिलेंड्रिकल शेल के लिए अगर मैं x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा हूं, तो पीलिंग जो है वो x एक्सिस के पैरेलल करनी पड़ेगी। तो x एक्सिस के पैरेलल पीलिंग क्या होगी इसकी? यही तो होगी, यहां से मैंने एक पीलिंग कर ली और फिर उसको घुमाया तो ऐसे एक सिलेंडर मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को? ऐसे एक सिलेंडर मिल जाएगा। इज इट क्लियर? तो उस सिलेंडर का 2 पाई आर एच हमको लेना होगा, उसमें y होगा, r होगा y के बराबर, और h हाइट कितनी होगी? अब हाइट बताओ इसकी कितनी होगी, इस सिलेंडर की हाइट कितनी होगी? x इज इक्वल टू हाइट कैसे निकलेगी इसकी? इस लेंथ की बता दो आप। तो इस लेंथ की हाइट इतना तो है 2, और इतना है रूट y, है ना? यहां पर जो है x इज इक्वल टू रूट y है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो यहां तक x इज इक्वल टू रूट y है, तो 2 माइनस रूट y करके हाइट आएगी ना। ऐसे आया या नहीं आया समझ में? आया या नहीं आया समझ में? 2 माइनस रूट y करके आएगी हाइट, तो इसलिए हाइट 2 माइनस रूट y लिखी हुई है इंटू डी वाई। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, एक लेवल और ऊपर, ठीक है? तो आप जरूर इसको कर लेना। एक बार और समझो मेरी बात, क्वेश्चन दोबारा से पढ़ रहा हूं। यूज द सिलेंड्रिकल शेल्स टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड व्हेन द रीजन आर अंडर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है? मेरी कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कर्व है, इसके अंडर जो रीजन है उसको x एक्सिस के अबाउट रोटेट करना इन द इंटरवल 0 to 2। क्लियर? और सिलेंड्रिकल शेल के मेथड से हमको करना, इसलिए हम जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं उसी के पैरेलल हम एक स्लाइस लेंगे। उस स्लाइस को जब हम रोटेट करेंगे तो एक सिलेंडर बनेगा। आपको पता है एक्स एक्सिस के अबाउट कर रहे हैं तो रेडियस तो y बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ये लेंथ y होगी, तो y ले लिया मैंने। इतनी बात क्लियर है? ओके। और तो इसकी हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट होगी 2 और माइनस रूट y, ये 2 माइनस रूट y इसकी हाइट होगी, dy। दिस इज द वॉल्यूम। आई थिंक अब आप कर लोगे। जैसे इसमें भी ये हाइट ही निकाली थी हमने, जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना जिसमें हमने x माइनस एक्स स्क्वायर किया था, ऐसे समझ लो। 2 पाई आर एच कैसे निकलेगी? ये तो y इज इक्वल टू एक्स है, इसकी लेंथ निकाल रहा हूं, ये तो y इज इक्वल टू हाइट है, y इज इक्वल टू एक्स, और इसकी यहां तक की हाइट है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x माइनस एक्स स्क्वायर करके ही तो इसकी हाइट आएगी, तो वही इसमें यूज किया था। ऐसे इसमें एक जिस एक्सिस के पैरेलल फिगर बनाओ, जिस एक्सिस के अराउंड हमको रिवॉल्व करना है उसके पैरेलल एक स्लाइस बना लो। क्लियर है? उसकी हाइट देख लो कैसे कैसे निकल रही है, इसकी हाइट कैसे निकलेगी? ये x इज इक्वल टू 2 है, ये x इज इक्वल टू रूट y, ये माइनस करके निकलेगी, ठीक? और x एक्सिस है तो रेडियस y होगा, y एक्सिस है तो रेडियस x होगा। 2 पाई आर एच लगाना, इंटीग्रेट 0 to 2, सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये था भाई, ये आपको करना नहीं है वैसे तो, बट फिर भी एक फॉर्मूला दिखा देता हूं आपको। रोटेशन अबाउट लाइन y इज इक्वल टू k और x बराबर में k, 6 शिफ्टेड एक्सिस हैं ये, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस ना लेके कहीं ऊपर लाइन कोई ले ली, x बराबर k और y बराबर k, इनको बोलते हैं शिफ्टेड एक्सिस। इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज y बराबर में k, y बराबर k हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये जब एक्सिस है, ये जो x, ये y एक्सिस x एक्सिस है, तो y इज इक्वल टू के बना के ही दिखाना पड़ेगा इस 3D को। ये देखो, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, अगर y इज इक्वल टू के लाइन है तो वो ऐसे पैरेलल टू x एक्सिस ही तो बनेगी, तो वही लिखा हुआ है। इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन y इज इक्वल टू के हॉरिजॉन्टल, डिस्क वॉशर्स आउटर रेडियस
डिस्क वॉशर इनर रेडियस, तो उसका आउटर रेडियस का फॉर्मूला होगा एफ एक्स माइनस के, और इनर रेडियस का वॉशर डिस्क वॉशर का एक ही फॉर्मूला बता दिया डिस्क और वॉशर्स का। क्लियर? तो रेडियस एफ एक्स माइनस के का मोड होगा और डिस्क इनर रेडियस क्या होगा, जी एक्स माइनस के का मोड। ये याद रखने हैं आपको क्योंकि यहां पर शिफ्टेड एक्सिस है। क्लियर? वहां पर तो रेडियस सिंपल एफ एक्स माइनस जी एक्स हो जाया करता, लेकिन यहां पर शिफ्टेड एक्सिस है तो डिस्क वॉशर्स का आउटर रेडियस कैपिटल आर एक्स आएगा एफ एक्स माइनस के का मोड, और डिस्क वॉशर्स इनर रेडियस आएगा स्मॉल आर एक्स जी एक्स माइनस के का मोड। पहले इतनी बात समझो। ठीक, ये वैसे करवा दिया मैंने, ये बाकी आपके मतलब का नहीं है, बस मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया है। आप पीछे के जो मैंने करवाए हैं उनको पक्का जरूर कर लेना। इसमें केवल ये फॉर्मूला याद कर लो, इफ एक्सिस इज एक्स बराबर में के वर्टिकल लाइन, एक्स जैसे y इज इक्वल टू के ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनी थी, ऐसे ही x इज इक्वल टू के ऐसे वर्टिकल लाइन नहीं बनेगी, तो वही लिखा हो इफ एक्स इज एक्स बराबर में के इज वर्टिकल लाइन फॉर शेल्स मेथड रेडियस बिकेम्स x माइनस के का मोड, तो रेडियस x माइनस के का मोड बन जाता है यहाँ पर। क्लियर? दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिकल स्ट्रिप एट x टू x इज इक्वल टू के। देखो अगर कोई कंफ्यूज हो रहा हो इस चीज में तो आप छोड़ सकते हो इसको, और बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं है तो सिंपल भी है। डिस्क वॉशर्स का आउटर रेडियस कैपिटल आर एक्स होगा एफ एक्स माइनस के, इनर रेडियस होगा जी एक्स माइनस के। क्लियर? ये शिफ्टेड रोटेशन अबाउट लाइन y इज इक्वल टू के एक्स बराबर में के शिफ्टेड एक्सिस हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? और एक्स एक्सिस का ये इफ एक्सिस इज x इज इक्वल टू के वर्टिकल लाइन फॉर शेल्स मेथड रेडियस बिकेम्स x माइनस के का मोड। बस क्लियर है? अब एक नोट देख लो फिर आर्क लेंथ शुरू हो जाएगा, ये कल की अगली क्लास में करेंगे। डिस्क और वॉशर्स रेडियस डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस टू द कर्व, जो डिस्क और वॉशर्स मेथड थे उसमें रेडियस बनता था डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस टू द कर्व, एक्सिस से कर्व तक का डिस्टेंस उसका रेडियस बनता था। लेकिन शेल्स वाले मेथड में रेडियस कौन बनता है, डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रिप, जो स्ट्रिप है, जो स्ट्रिप पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने बनाई है उसका डिस्टेंस एक्सिस से वो होगा रेडियस, और हाइट बनेगी उस स्ट्रिप की लेंथ टॉप माइनस बॉटम करके। जैसे हमने ये स्ट्रिप बनाई थी और इसकी हाइट कैसे निकली थी, जो टॉप है माइनस बॉटम करके, है ना। टॉप था y इज इक्वल टू एक्स और बॉटम था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये घटा के इसकी हाइट निकली थी, तो तब हमने x माइनस एक्स स्क्वायर किया था। तो यही लिखा हुआ है, हाइट कैसे निकलेगी, स्ट्रिप की लेंथ कैसे निकलेगी टॉप माइनस बॉटम करके, और रेडियस कैसे निकलेगी डिस्टेंस फ्रॉम स्ट्रिप टू एक्सिस। जैसे ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप है, इसकी एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है वो होगी इसकी रेडियस जो सिलेंडर बनेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। हमने क्वेश्चंस कर लिए इस पर काफी सारे, और मेथड भी समझने की पूरी कोशिश की है कि आपको विजुअलाइज हो जाए जो मैं करना चाह रहा हूं। देखो मैं आपको कितना भी समझा लूं ये 3D है, लेकिन जब तक आप इसको खुद बैठकर दिमाग में पिक्चर नहीं क्रिएट करोगे, खुद बैठकर नहीं समझोगे, तो ये आपको समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। क्लियर? तो आपको खुद थोड़ा सा एफर्ट मेरे साथ साथ करना पड़ेगा इस टॉपिक में। बाकी है बहुत आसान, कुल मिलाकर 2 फॉर्मूले डिस्क के हैं, 2 फॉर्मूले वॉशर्स के हैं और 2 फॉर्मूले सिलेंड्रिकल शेल्स के हैं। ठीक, उनमें एक क्वेश्चन एक एक्स एक्सिस पे बनता है, एक वाई एक्सिस पे, ऐसे ही वॉशर्स में एक एक्स एक्सिस वाला एक वाई एक्सिस वाला, ऐसे ही सिलेंड्रिकल शेल्स में एक्स एक्सिस के राउंड रोटेशन और वाई एक्सिस के राउंड रोटेशन। बस ये है, इसमें शिफ्टेड एक्सिस पूछता नहीं है जनरली। ठीक, वैसे तो आप देखो पीएचडी हमको करनी नहीं है, अगर शिफ्टेड एक्सिस पे क्वेश्चन आता भी है ना तो हम पेपर में उसको छोड़ेंगे क्योंकि उसमें टाइम लगता है। ये नहीं है कि हम एक क्वेश्चन पे अपने 5 क्वेश्चंस को खराब कर देंगे, लेकिन मैंने इसलिए लिख दिए फॉर्मूले भी कि बाई चांस क्वेश्चन ना निकलवा के इस पे फॉर्मूला पूछ ले, तो इतना तो हमको पता होना ही चाहिए। तो इसलिए शिफ्टेड एक्सिस के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात थी वो लिख दी गई है। ठीक, इतना कर लेना। तो ये हमारी आज की क्लास थी, ज्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी, आर्क लेंथ भी अगर शुरू कर दिया तो हमारे 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। बहुत छोटी सी यूनिट है आर्क लेंथ ऑफ पैरामेट्रिक कर्व्स, तो ये नेक्स्ट क्लास में हम पूरा कर लेंगे। ठीक है, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं रखते हैं। फिर एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन और हाइपरबोलिक फंक्शन और रिडक्शन फॉर्मूले 2-3 क्लास में और ये पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में तो आर्क लेंथ पूरा हो जाएगा, फिर एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन और हाइपरबोलिक फंक्शन, एक क्लास के ये लगा लो आप रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है,
जिसने भी भाई चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको जितनी भी हम क्लासेस करते हैं सभी की पीडीएफ्स वहीं प्रोवाइड की जाती हैं। जो क्लास का लिंक है, जब भी क्लास अपलोड होती है तो आपको वहीं पर क्लास का भी लिंक मिलता है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। जैसे ही यूनिट खत्म होती है उसके आज तक DSSB ने उस यूनिट के अंदर से जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे हैं वे सभी प्रीवियस ईयर मिला के एक पीडीएफ बना दी जाती है, और फिर आपको प्रैक्टिस करने के लिए यूनिट खत्म करवा के वो आपको दे दी जाती है। इज इट क्लियर? तो जिसने भी टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन किया हो वो कर लीजिए। क्लियर? आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर जा रहा हूं एक, कि टीजीटी मैथ्स के ग्रुप्स जितने भी बने हुए हैं, जहां पर भी बने हुए हैं वहां पर अपने चैनल को जरूर शेयर करें, ताकि थोड़ी सी रीच, थोड़ी सी मेहनत हमारी भी साकार हो सके, तभी आपको क्वालिटी कंटेंट और अच्छे से मिलता रहे आगे भी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स करके जरूर जाएं जिसने भी ये क्लास यहां तक देखी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।